मेरी आवाज़ आ रही होगी आपको? हाँ, माइक टू कनेक्ट है, तो शुरू करते हैं। रचना शरीर का एक क्विक रिवीजन। सबसे पहले शरीर शीरते तक्षरम, जिसका निरंतर क्षय हो वह शरीर है, ठीक है। शीरते इति शरीरम, ठीक है। उसके बाद आते हैं शरीर। शारीर व शास्त्र है जिसमें शरीर की रचना का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाए, ठीक। षडंग शरीर, शरीर के 6 भाग होते हैं, 2 हाथ, 2 पैर और एक मध्य शरीर, ठीक है, जिसमें और सिर अग्रीवा, ठीक है। तो मैं आपको समझाता हूँ अच्छे से, समझिए। पहले कि षडंग शरीर में होता है कि 2 हाथ, 2 पैर, ठीक है, और एक ये हो गया मिड और एक हो गया सिर अग्रीवा। तो एक भाग ये हो गया, एक भाग ये हो गया, और 2 भाग ये हो गए और 2 भाग ये हो गए, टोटल 6। समझ गए? तो 6 भाग होते हैं, 2 हाथ, 2 पैर, टोटल 4, एक मध्य तो 5 और एक शिरग्रीवा, तो एक 6 हो गए। समझ गए? और शरीर शरीरते तच्चिरम, जिसका निरंतर क्षय हो वह शरीर है, ठीक है। शारीर, जिस शास्त्र में शरीर की रचना का वैज्ञानिक अध्ययन हो वह शारीर है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो सुश्रुत मत है कि प्रत्यक्ष ज्ञान के बिना चिकित्सा अधूरी है। शव को घास मूंज में लपेटकर जल में 7 दिन तक रखना चाहिए। धीरे धीरे त्वचा की परतें रगड़कर अंगों का निरीक्षण करती हैं। सुश्रुत के अनुसार 300, चरक के अनुसार 360 दांत नक मिलाकर होती हैं। प्रकार: कपाल, रुचक, तरुण, वलय, नलक, ये 5 प्रकार की आपको बताई गई हैं। सुश्रुत ने 300 बताया, चरक ने 360। एमसीक्यू में आएगा 360 चरक जी ने, ठीक है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 360 किस में बताइए? चरक में कि शुश्रु जी में? चरक जी में। कंफ्यूज नहीं कर रहा मैं आपको, एमसीक्यू में आएगा, लिख देता हूँ। चरक जी ने 360 और शुश्रु जी ने 300, ठीक है। ये चीज़ देख लीजिएगा, 360 है ना चरक जी ने, ठीक है। हाँ, तो वैसे आगे बढ़ते हैं। प्रकार: कपाल, रुचक, तरुण, वलय, नलक। नलक लॉन्ग बोन्स होती है, जैसे ह्यूमरस हो गई, ठीक है, या फीमा। तो हाथ पैर की लंबी हड्डियाँ, वलय पसलियाँ हो गई, और तरुण कार्टिलेज, कान, नाक, कंठ, और रुचक दांत हो गई, कपाल, सिर, नितंब हो गया। सो ये फ्लैट बोन्स होती है, चपटी बोन है, स्कल में पाई जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। संधि शरीर जॉइंट्स होती है, 210 संख्या होती हैं, ठीक है। एक मूवेबल होती है, एक इमूवेबल होता है। मूवेबल जो होती है हाथ पैर की संधियाँ, इमूवेबल सिर की जो होती हैं, ठीक है। सल्चर्स ऑफ स्कल बोलते हैं उसको, पढ़ा होगा आपने मॉडर्न में, कोई बात नहीं, आगे सब बताएंगे, वीडियोस बनाएंगे। तो रचना शरीर के अनुसार, मतलब रचना अनुसार जो होता है ना, कोर, हिंज, उलूल खोल, पालन सॉकेट, तनु सेवनी, सल्चर और सामुद बॉक्स लाइक, ठीक है। ये सब है कुछ। तो एक कोर हिंज होती है, और एक बालन सॉकेट होती है, एक तनु सेवनी होती है, और एक सामुद्र होती है। जॉइंट्स है आयुर्वेद के अनुसार, रचना के अनुसार, स्ट्रक्चर बेसिस पे, एनाटॉमिकल बेसिस पे, आयुर्वेद एनाटॉमिकल बेसिस पे ना रचना शरीर, ठीक है। मॉडर्न से इसको कोरिलेट करो तो कोर को हिंज कहेंगे, बालन सॉकेट को खोल कहेंगे, और सचर को तनु सेवनी, और बॉक्स लाइक को सामुद्र कहेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पेशी शरीर, मायोलॉजी, स्टडी ऑफ मसल्स। तो 500 पुरुष में होती है, स्त्रियों में 10 लेफ्ट 10 राइट। तो स्त्रियों में जो होती हैं मतलब 20 एक्स्ट्रा होती हैं, ठीक है, स्तन गर्भाशय में। तो संख्या होती है पुरुषों में 500, स्त्रियों में 520 होती हैं। और उसके बाद शरीर के अंगों का शक्ति देना और संधियों का ढकना। शरीर में प्राण के लिए अंगुल प्रमाण का प्रयोग होता है। फिर इसके बाद स्वांगुल शरीर की आयु काल और स्वभाव पर निर्भर होता है, ठीक। कोष्ठांग परिभाषा: शरीर के मध्य भाग टंग में स्थित अंग। सुश्रुत के अनुसार 8 होते हैं: हृदय, क्लोम, फुफ्फुस, यकृत, प्लीहा, वृक्क, वस्ति, उंदुक। चरक मत चरक ने 15 कोष्ठांग माने हैं, ठीक है। उसके बाद आगे आते हैं आशय परिभाषा: जहाँ दोष, धातु या मल संचित रहते हैं। पुरुषों में 7, स्त्रियों में 8 होती हैं। एक आशय एक्स्ट्रा होती है स्त्रियों में, ठीक है, गर्भाशय, ठीक। और मैं आपको सीक्वेंस बताता हूँ। वाताशय, पित्ताशय, श्लेष्माशय, रक्ताशय, आमाशय, पक्वाशय, मूत्राशय। स्त्रियों में एक्स्ट्रा होती है गर्भाशय, ठीक है। एमसीक्यू में पूछ सकते हैं आपसे। तो ये क्या हो गया, ये तो पूरा कट ही गया यार, बैक कैसे करूँगा? हाँ ठीक है,
वो गर्भाशय एक्स्ट्रा होती हैं। ठीक है, आलसे में एक्स्ट्रा गर्भाशय और 20 पेशियाँ एक्स्ट्रा होती है फीमेल्स में। ठीक है, कला शरीर मेम्ब्रेन्स। ठीक है, तो धातु और आशयों के बीच जो सीमा झिल्ली होती है मेम्ब्रेन कहलाती है। कला शरीर होती 7 होती हैं। तो मांस धरा कला, रक्त धरा कला, मेदो धरा कला, श्लेष्मा धरा कला, पुरुष धरा कला, पितृ धरा कला, शुक्र धरा कला, ये नाम आपको याद होने चाहिए। ठीक है, मांस धरा कला मांस में स्थित, रक्त धरा सिरा और यकृत प्लीहा में। रक्त जहाँ आया वहाँ रंजक पित्त, यकृत प्लीहा, ये सब आपको कोरिलेट होना चाहिए। रंजक पित्त जो होता है ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करता है। मेदो धरा पेटों और छोटी आंतड़ियों में होता है। श्लेष्मा धरा संधियों में होता है। और फिर सॉरी हेल्थ ठीक नहीं, आगे बढ़ते हैं। पुरुष धरा पक्वाशय में होता है। पित्त धरा जो होता है ग्रहणी होता है। और शुक्र धरा समस्त शरीर में होता है। ठीक है, तो सिरा धमनी और स्रोतस, स्रोतस सर्वराट स्रोतांशीस। ठीक है, शरीर में स्रोतसी स्रोतस हैं, स्रोत चैनल्स होते हैं। तो शरीर के वो मार्ग होते हैं ना, जिससे वो होता है, क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्ट। ठीक है, वाहन होता है, सर्कुलेशन होता है भाव पदार्थ का। ठीक है, सुश्रुत के अनुसार 11 होते हैं। सिरा संख्या 700 होती है और ये वेंस से कोरिलेट कर सकते हो। धमनी की संख्या 241 होती है मुख्य रूप से। और पल्सेशन आर्टरी से आप इसको कोरिलेट कर सकते हो। और उसके बाद सॉरी ध्यान से समझिए, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे। सिरा को आप कहते हो वेंस। ठीक है ना। और सिरा को आप कहते हो वेंस। ठीक है, धमनी को कहते हो आप आर्टरी। ठीक है, हाँ, ये 24 होती हैं और ये 700 होती हैं। ठीक है, ये ध्यान से रखिएगा। सिरा 700 होती हैं और धमनी 24 होती हैं। ठीक है, और पल्सेशन जहाँ भी होगा धमनी में होगा। स्रोतस जो होते हैं शरीर के उमार जिनसे भाव पदार्थ का वाहन हो, ट्रांसपोर्ट हो। सुश्रुत के अनुसार 11 जोड़े होते हैं। चलो जी, 11 साथ 13 होते हैं। ठीक है, ये नंबर से आपको एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। सर्वनार्थ स्रोतांशी और पूरे स्रोतस होते हैं, वो आपको चरक जी के अनुसार आगे, अच्छा इसमें नहीं, आगे मैं बताऊंगा पूरी वीडियो में खुल के होते हैं। वही 7 तो उन्हीं के होते हैं कि रसवा, रक्तवा, है ना, मेदवा, मांसवा, और वही सब जो होते हैं 7 धातुओं के 7 तो वही होते हैं। और उसके बाद आखिरी में पुरीशवा होते हैं, मूत्रवा होते हैं, है ना, ऊपर भी होते हैं, जल का होता है, अन्नवा होते हैं। ठीक है, प्राणवा होते हैं। तो ये सब पूरा एक सीक्वेंस में होता है। आगे आते हैं फिर, और उनका स्थान भी होता है। ठीक है, तो फिर उसके बाद हृदय को रक्त का मूल स्थान बताया, कमल के समान होता है, वो किडनी कहते हैं। लीवर को यकृत कहते हैं। पीलिया स्पीन होता है ना। आगे आते हैं, गर्भ मर्म शरीर की बात करते हैं तो मर्यानांति मर्माणी, जहाँ चोट लगने पर मृत्यु होती है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये होता क्या है। 5 चीज़ें, मांस, सिरा, स्नायु, अस्थि और संधि। ये 5 चीज़ों को ध्यान से रखो। मांस, सिरा, स्नायु, अस्थि, संधि, इन पांचों के संयोग को, उस पॉइंट को मर्म कहते हैं। क्या? मांस, सिरा, स्नायु, अस्थि और संधि, इन पांचों को फोकस करो। मांस, सिरा, स्नायु, अस्थि और संधि, इन पांचों के संयोग को। और ये वह स्थान है जहाँ चोट लग जाए तो विकलांगता हो सकती है, पीड़ा भारी हो सकती है, मृत्यु हो सकती है। इसको वाइटल पॉइंट्स या मर्म कहते हैं। ठीक, 107 संख्या होती हैं। परिणाम प्रोग्नोसिस के आधार पर सद्य प्राणहार, कालांतर प्रहार, विषंज्ञान और वैकल्यार और रुजाकर। रुजाकर से बहुत भीषण पीड़ा होती है, 8 होते हैं। वैकल्यार से 44 होते हैं, विकलांगता आती है। विषल्यान से सेल निकलने पर मृत्यु होती, 3 होते हैं प्रकार। कालांतर प्राणहार 33 होते हैं और सद्य प्राणहार 19 होते हैं। इंद्रिय 11 होती हैं। एक मन, 5 कर्म इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय। ठीक है, ज्ञान इंद्रिय में होती हैं आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। कर्म इंद्रिय होती हैं वाक, हस्त, पाद, वायु, उपस्थ। उभय इंद्रिय मन होती है। त्वचा सुश्रुत के अनुसार सुश्रुत के अनुसार 7 प्रत्यय होते। आ लो सुन तुम विराट रूप माधो, मैंने ऐसे बनाया था इसका पूरा, तो आप इसका देख सकते हो, अपना बना सकते हो। त्वचा के 7 प्रत्यय, आ लो सुन तुम विराट रूप माधव, है ना, माधव भगवान कृष्ण। तो आप अपना बना सकते हो। सुश्रुत के अनुसार 7 प्रत्यय होते हैं। आ, भाषणी, लोहिता, श्वेता, ताम्रा, वेदनी, रोहिणी, मास्तर। ये आएगा आपसे ऐसे क्यों में पूछा जाएगा,
SAQ में ये आएगा, ठीक है। और ये भी आपसे मन के बारे में पूछ सकते हैं। एकत्व, अड़ुत, उभयेंद्रिय होते हैं, अच्छा खासा आप लिख सकते हो, ठीक है। चेतन, चिंतन, है ना, संकल्प, ये सब तमाम चीज़ इसके बारे में अच्छा खासा लिख सकते हो, ठीक है। ज्ञान का साधन होता है ना। और फिर गर्भ के आयुर्वेद के अनुसार होता है। फर्स्ट मंथ में जली लायक होता है, कलल बोलते हैं उसको अवस्था। सेकंड मंथ में सॉलिड पिंड होता है अगर, तो पुरुष होता है। स्पिंडल पेशी तो स्त्री, और अर्ब रेगुलर तो नपुंसक होता है, ठीक है। सॉलिड मास हो। थर्ड मंथ में पांचों पिंडियों का विकास होता है। और चौथे में इम्पॉर्टेंट है, 2 हर्द अवस्था होती माता और न्यूबॉर्न की। पांचवें में मन की विकास, छठवें में बुद्धि का, सातवें में अंगों का पूर्ण विकास, आठवें में ओज की आश्रितता होती है, तो नौवें में स्थिर होता है ओज और निकाला जा सकता है परफेक्ट टाइम फॉर डिलीवरी। फिर 6 भाव होते हैं यार, उन पे हम बात करना चाहेंगे। हाँ, एक होता है रसज भाव, शरीर की वृद्धि की पुष्टि के लिए। और उसके बाद सत्वज भाव, आरोग्य उत्साह के लिए। सत्वज भाव, शील सामर्थ्य के लिए। आत्मज भाव, आयु इंद्रिय सुख दुख। पितृज भाव, स्थिरंग अस्थि नख दंत आदि। मातृज भाव, कोमल अंग यकृत हृदय आदि। ऐसा बोला जाता है, ठीक है। और उसके बाद चलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपको, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको ये कंप्लीट करा दिया। एक बार रिवाइज कराता हूँ। फर्स्ट मंथ में जेली लैक, सेकंड में सॉलिड होता है मास और पिंड शेप है तो पुरुष, स्पिंडल है पेशी शेप है तो स्त्री, इरेगुलर है तो नपुंसक। पांचों पिंडिया थर्ड मंथ में, फोर्थ मंथ में 2 हर्ट होते हैं। फिफ्थ में मन की बुद्धि विकास, सिक्स में बुद्धि का विकास, और सेवंथ में अंगों का विकास, और आठवें में ओज अस्थिर, नब्बे में ओज स्थिर निकाला जा सकता है। डिलीवरी का टाइम 9वां मंथ। एक इंद्रिया बता दिया मैंने आपको अच्छे से, और बर्मान ने बता दिया पांचों चीज। मांस, सिरा, स्नायु, अस्थि और संधि, इन पांचों के संयोग को जहाँ चोट लग जाए तो इंजरी हो सकती है, विकलांगता हो सकती है, मृत्यु हो सकती है। तो इसे मर्म कहते हैं, मरियांती मरमाड़ी। 5 प्रोग्नोसिस के आधार पर संख्या 107 होती है। 5 जो होते हैं सद प्राण, कालांतर, विसलयन, वैक्लियार, उजाकर, ठीक है। आगे आते हैं गुल्फ मणिद्व, उजाकर में होते हैं। जानू, कर्पूर, वैक्लियार में होते हैं। और उदा स्थपनी, विसलयन में होते हैं। उदा क्षिप्रा, इसमें आते हैं कालांतार में। वस्ती गुद, हृदय, सिद्ध प्राण में होते हैं। तुरंत मृत्यु, तीर लगा हृदय पे तीर, तुरंत गया बंदा। आओ आगे, हो गया, ठीक है। तो एक मैंने आपको रिवीजन करा दिया, ठीक है। यहाँ मात्र जब पित्त का एक जनरल देख लीजिए। पित्त से अस्थि, नखदंत, ये सब पिता से आते हैं। माता से सॉफ्ट अंग आते हैं, यकृत, हृदय, ठीक है। सो ये सब हो गया। 37 में शरीर, स्मृति, आत्मज में इंद्रिय सुख दुख, आयु, ठीक है। चलिए चलते हैं, हो गया कुल, ठीक है।